हाय आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम विजाद है। मेरा नाम है। यार पुतिन ने अमेरिका में भाई साहब भारत से निभात डाली दोस्ती। अमेरिका के सामने भारत से प्यार का कर दिया इजहार। ट्रम्प की फट के आ गई पुतिन ने? हाँ भाई, ट्रम्प के वो भी अमेरिका में, वो भी ट्रम्प के सामने। ये क्या बोल रहे हो भाई यार? साहब सब संदेश पुतिन ने दे दिया है कि भाई भारत और मुझे भाई तू तोड़ नहीं पाएगा। देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं यार अभी। ऐसा खतरनाक संदेश दिया है वो भी पुतिन। अमेरिका में खड़े हाँ, होके। वो भी अमेरिका में खड़े होके। तो वॉच करते हैं भाई साहब, कौन ऑन करते हैं, 3 1 एंड स्टार्ट। आमतौर पर प्रोटोकॉल ये कहता है कि होस्ट हाँ। देश यानी कि अमेरिका पहले माइक संभालेगा, लेकिन पुतिन ने नियम अच्छा। तोड़ दिया, खुद सबसे पहले माइक थाम लिया। जितना अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा, उतनी ही भारत रूस की दोस्ती मजबूत होती जा रही। अब पुतिन का अमेरिका में प्रोटोकॉल तोड़ना ये मैसेज था कि रूस भारत के साथ खड़ा है। पुतिन ने यह दिखा दिया कि चाहे वॉशिंगटन हो या अलास्का, रूस अपनी शर्तों पर चलेगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को किसी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ने देगा। टीवी पे बोला जा रहा है पाकिस्तान ने पाला मार लिया और जी इंडिया को कोने से लगा दिया, इंडिया तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने भारत को पकड़ा कब था? तोड़ सकता वो भी अमेरिका। आपने पकड़ा हुआ था भारत को। पाकिस्तान और भारत अलाय था, सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका अलाय था बहुत मुद्दत तक। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का, इंडिया ने कहाँ पकड़ा है? डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि भाई जो तुम इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या ये लग रहा है कि तुम भारत के ऊपर टैरिफ लगाओगे और पुतिन रुक जाएगा? मेरा भी यही सवाल है। जब पुतिन ने अटैक करा था यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी 2022 को, तो भारत क्या रशिया से तेल खरीद रहा था? नहीं खरीद रहा था, फिर उसने अटैक क्यों करा? अमेरिका के आई थिंक जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो क्या कह रहे थे कि इंडिया को अगर टैरिफ करेंगे तो दैट विल नॉट स्टॉप पुतिन, ट्रेजरी सेक्रेटरी को। तो वो कह रहे हैं फिर टैरिफ लगाए क्यों हैं? तब उनको समझ में आ गया जीईएस कंपनी को कि अगर हम अमेरिकन पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो हमारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, भारत देर सवेर अपने इंजन बना लेगा। नाउ दे आर कि ये ले लो, उस चक्कर में ये F-35 लेके आए। हमने कहा हटाओ, हमको जरूरत नहीं, हमारे पास रफाल है, इससे कहीं बेटर है। वो तो उनके तो हाँ कुछ बहुत अच्छे जो पार्टनरशिप है वो चल रही थी कुछ अरसे से, वरना तो हमेशा पाकिस्तान था ना अलाय। अलाय नहीं था इंडिया अमेरिका का पाकिस्तान की तरह, वो ट्रेड पार्टनरशिप। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर जब जॉइंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब पुतिन ने एक प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया और अब बोला यह जा रहा है कि पुतिन ने यह प्रोटोकॉल भारत के लिए ब्रेक किया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो प्रोटोकॉल क्या था। दोस्तों, जब भी ऐसी मीटिंग होती है तो होस्ट कंट्री सबसे पहले माइक को संभालता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले शुरुआत करनी थी माइक से कुछ बोलने की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बोलने से पहले पुतिन ने ही माइक संभाल लिया और अलास्का का पन्ना खोल दिया, जो कि रूस और अमेरिका के इतिहास का हिस्सा है। पुतिन ने कहा कि मत भूलिए, रूस और अमेरिका पड़ोसी जैसे है, क्योंकि अलास्का पहले कभी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है, क्यों पुतिन ने इतना बड़ा रिस्क लिया? अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ हमेशा से दोस्ती निभाई है, तो उन्होंने वहाँ पर भी ये काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ्स लगा रखा है, पहला कारण ये बताया जा रहा है कि पुतिन ने इसके चलते प्रोटोकॉल ब्रेक किया। और दूसरा, ब्राज़ील और भारत दोनों ही ब्रिक्स कंट्री है और वो दोनों रशिया से ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं और बाकी सामान भी परचेज कर रहे हैं। और तीसरा, नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाना, जो कि रूस और भारत की कंपनी है। यहाँ आता है असली सवाल, क्यों पुतिन ने इतना बड़ा रिस्क लिया? क्यों अमेरिका में जाकर उन्होंने सबसे पहले माइक थामा? तो एक्सपर्टों का कहना है इसका सीधा लिंक भारत से है। पहले ट्रंप का टैरिफ बम, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ जड़ा और अब अतिरिक्त 25% की धमकी भी दे रहा। दूसरा, ब्राजील और भारत पर डबल टारगेटिंग, क्योंकि ये देश रूस से तेल और सामान खरीद रहे हैं। तीसरा, नायरा एनर्जी पर बैन। अहम बात है भाई, आप किधर निकल रहे हैं? तुसी कितने जा रहे हो बगैर सोचे समझे? जड़े लोग की मतलब जो सोच रहे हैं ऐसा, ओए होए होए ये तो जो है ना बस पांसा पलट गया है। मैं देख रही थी जी, व्लॉग्स हो रहे हैं जी, टीवी पे बोला जा रहा है पाकिस्तान ने पाला मार लिया और जी इंडिया को कोने से लगा दिया, इंडिया तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो अमेरिका ने छोड़ दिया।
अमेरिका ने भारत को पकड़ा कब था? आगे ऐसी दिखाई है कि आपने पकड़ा हुआ था भारत को। मेरे मुंह से पाकिस्तान और भारत अलाय था, सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका अलाय था बहुत मुद्दत तक। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का, इंडिया ने कहाँ पकड़ा? वो तो उनके तो हाँ कुछ बहुत अच्छे जो पार्टनमेंट है वो चल रही थी कुछ अरसे से, वरना तो हमेशा पाकिस्तान था ना अलाय। अलाय नहीं था इंडिया अमेरिका का पाकिस्तान की तरह, वो ट्रेड पार्टनरशिप चल रही थी। जिस तरह आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब जब इधर आए अमेरिका आए तो यहाँ पर जो है उनको हाथों हाथ लिया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बड़ी इज्जत दी, बड़ी वो किया। बाद में जो है ये तो जो माना ही नहीं कि भाई उन्होंने जंग बंद करवाई है पाकिस्तान और भारत के बीच, तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा उनको? बताएं मुझे। और जो है वो रशियन ऑयल धड़ाधड़ ले रहे हैं आप लोग, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप और जो अमेरिका है वो ये पसंद नहीं करता कि एक तो ये कि रशियन ऑयल खरीदा जा रहा है, दूसरे वो ये देख रहे हैं कि पुतिन और शी करीब आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, दे आर कमिंग क्लोज टुगेदर। रशिया एंड चाइना जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। उन्हें कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, अमेरिका कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो चाइना है वो रशिया के साथ मिल जाए, एक ब्लॉक बन जाए। तो चाइना को धकेलने के लिए, चीन को टफ टाइम देने के लिए कौन है ज़रा बताइएगा आप? पाकिस्तान है? नो, चीन को टफ टाइम देने के लिए अगर कोई कंट्री है वो सिर्फ इंडिया है। ये बात तो है, अमेरिका को ये भी पता है। तो आपके ख्याल में क्या वो भारत से ज़्यादा देर तक ताल्लुकात खराब रख सकता है अमेरिका? कभी भी नहीं रखेंगे। ये है कुछ दिन की बात। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो ना, पुतिन ने भी भाई साहब अमेरिका में जाके साफ मैसेज दे दिया सबके सामने खड़े होके कि भाई भारत और हमारी पार्टनरशिप को कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उन्होंने बोल दिया कि हमारी दोस्ती बेमिसाल है और सवाल तक रहेगी, कयामत याद तक ये कि हमारी दोस्ती रहेगी। कयामत भी आ गई तो इस धरती को भाई साहब कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी इस कतायात तक भाई साहब हमारी इस दोस्ती को कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल वजाद सही बोले, क्योंकि इंडिया भी साथ रशिया के ऐसा खड़ा है जैसे शीशा पे लाई दीवार हो, आज ऐसा खड़ा है। तो यकीन कर कि ऐसी मजबूती के साथ कर। कितने अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, इसके बावजूद भी बोला इंडिया ने मैं सब रशिया से तेल भी खरीदता रहूंगा और इसकी मदद भी करता रहूंगा, और ये खड़े होके उधर बोला है जो तुमने कुछ करना है कर लो। भाई पुतिन देखो इस टाइम फुल इंडिया के साथ बिल्कुल साफ साफ भाई साहब उसको प्रोटोकॉल तोड़ के साफ साफ संदेश दे दिया कि भाई साहब जो तूने भारत के साथ किया गलत किया, और तू ये अगर सोच रहा है कि भारत मुझसे हट जाएगा या मैं भारत से हट जाऊंगा तो ये तेरी सोच है। ट्रम्प के बच्चे भाई साहब मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, क्योंकि जब मेरे पे मुश्किल टाइम आया था तुम हरामजादों ने मुझ पे सेक्शन ठोके थे तो एक ही देश भारत मुझे काम आया था। तो आज जब ये मुश्किल टाइम है तो भाई साहब मैं कभी भारत का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, उल्टा हम तीनों देश मिलके तेरी भाई साहब बजा के रख। ये ट्रम्प का बच्चा इस तरह से भाई इस टाइम ट्रम्प की बजा के रखी हुई है। ट्रम्प अभी सोच रहे हैं कि मैं भारत से टैरिफ हटा दूं, इस तरह से बजाई है भाई। हर चीज की शॉर्टेज हो गई है, चीजें महंगी हो गई है। अमेरिका में भारत की चीजें महंगी मिल रही हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोग सड़कों पे होता इतना बड़ा बड़ा भारत का जो केला वहां पर जाता था वहां पर तो उनके केले छोटे छोटे हैं भाई साहब। जब बड़ा केला वो लेते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है भाई साहब के भाई इतना महंगा केले। तो भाई साहब अपने बाप ट्रम्प को बोलो ना कि भाई साहब सस्ता करे। और मेरे भाई वो चाइना को रशिया को गिराना चाहता था, रशिया को गिराना चाहता था। ये ऐसा हुआ कि ये तीनों मुल्क ही जुड़ गए आपस में, उसके जो टैरिफ है उसके बीच में ही बढ़ गए, अंदर ही बढ़ गए। वही ना भाई साहब, ये तीनों देश एक हो गए भाई। अमेरिका तो गया खत्म खलास, क्योंकि इस टाइम भारत का जो आक्रामक रूप है वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसको आज तक किसी देश ने आंखें नहीं दिखाई। दुनिया में एक भारत एक ऐसा देश है जिसने आज उसको आंखें दिखाई हैं, और आंखें दिखाने का फायदा ये हुआ भारत को कि जो बड़े बड़े देश थे इस टाइम भारत के साथ आके जुड़ गए कि भाई जब भारत इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है तो साले हम हिजड़े थोड़ी ना, हम भी भारत के साथ आगे लग गए। यार यूरोप के सारे देश मोदी के साथ खड़े वही ना भाई, किस तरह से देखो ना भारत ठोक रहा है। मेरे पास टैरिफ चाइना पे कितना लगा है, चाइना भी नहीं बोलता था, चाइना भी बोल पड़ा है कि हम इंडिया के साथ भाई। जब शेर के साथ सारे चूहे मिलते हैं ना तो वो भी शेर बन जाते हैं। कनाडा देख कितना था, कनाडा भी मोदी जी के साथ जुड़ गया है। वो स्विट्जरलैंड जितने यूरोपियन देश है सारे तो नहीं जुड़े, लेकिन यही बात है जिस पर टैरिफ ठोका है वो भारत के साथ मिल चुके हैं इस टाइम। इधर ही बढ़ो तुम कर दो।